नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को यहां हम बता देना चाहते हैं कि जी न्यूज जयललिता की सेहत की खबर लगातार ट्रैक कर रहा है। जब जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको अपने चैनल जी न्यूज पर मिलने वाली है वो खबर। लेकिन फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की, जो कल खत्म हो गया। लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान की सर्जरी शुरू हो चुकी है। भारत और अफगानिस्तान ने 40 देशों की मौजूदगी वाले मंच से आतंकी देश पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहली बार हार्ट ऑफ एशिया के मंच से पाकिस्तान पर आतंकवाद के समर्थक होने का सीधा आरोप लगाया गया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर डबल अटैक की यह पूरी कहानी आपको देखनी चाहिए। Both the leaders stressed the imperative of eliminating terrorism and violent extremism. शनिवार की रात स्वर्ण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का साथ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो ट्रेलर था भारत अफगानिस्तान की जुगलबंदी का, जिसकी पूरी फिल्म हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में रिलीज हुई। इस फिल्म की कहानी आतंकवाद पर है। लीड रोल में अफगानिस्तान है और विलन पाकिस्तान। As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आखिरी दिन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला। अशरफ गनी ने आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान को बेनकाब करने में जरा सी भी रहम नहीं बरती। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मतलब ही अफगानिस्तान से है। इस हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जलील कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर अफगानिस्तान के आतंकियों को पनाह देता है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान का नाम लिया। अशरफ गनी ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मौजूद नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का नाम लेकर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का सहयोग सिर्फ दिखावा है। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तालिबान समेत कई आतंकवादी नेटवर्कों को चोरी छिपे समर्थन देकर उसके खिलाफ अघोषित जंग छेड़ रहा है। 40 देशों के प्रतिनिधियों के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान पर आतंक समर्थक होने का आरोप लगाना पाक के खिलाफ बड़ा कदम है। पाकिस्तान ने सरताज अजीज को अमृतसर भेजते वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। नवाज सरकार को ये तो उम्मीद होगी कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अशरफ गनी के बाद बोलने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताया और सभी देशों से पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन लेने की अपील की। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, तो इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से ही था, क्योंकि आतंकवाद का समर्थक, संरक्षक और जननी पाकिस्तान ही है।
We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. उरी आतंकी हमले के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी में पाकिस्तान को आतंकवाद पर लताड़ा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के अमृतसर घोषणा पत्र में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एकजुट होकर सहयोग दें। आतंकी संगठनों की ओर से युवाओं को गुमराह कर उन्हें भर्ती करने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। The declaration recognizes terrorism as the biggest threat to peace and stability and demands immediate end to all forms of terrorism and all support financing safe havens and sanctuaries to it. For the first time, a Heart of Asia declaration expressed concern at the violence caused in Afghanistan and the region by terrorist groups like Al-Qaeda, Daesh, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, etc. अच्छा बड़ा बहुत अच्छा एक फोरम मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर जो भी ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं बड़ी कोशिश की उन्होंने। पहले तो दोस्ती के लिए अपने स्वेरिंग गिरने के लिए बुलाया नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब को, कितनी कोशिश की, उनके घर में शादी थी वहां भी गए, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान नई मूड में है क्योंकि उनकी आर्मी कंट्रोल करती है और हम उनकी आर्मी से बात नहीं करते। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान भी ये मानता है कि हार्ट ऑफ एशिया के विकास में सबसे बड़ी बाधा आतंकवाद है, लेकिन दूसरी ओर वही पाकिस्तान आतंकियों की जन्नी भी बना हुआ है और आतंकवाद का साथ देने जैसे किसी भी आरोप को मानने को भी पाकिस्तान तैयार नहीं दिखता, ना ही वो किसी सबूत को मानता है। ऐसे में पाकिस्तान पर एक्शन लिए बिना आतंकवाद से एशिया को कैसे बचाया जा सकता है? यशस्विका मल्होत्रा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अमृतसर। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है, ये अब सबके समझ में आ रहा है। और अब घर लौटकर पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि उन्होंने भारत के सामने कभी द्विपक्षीय बात का प्रस्ताव ही नहीं रखा। अपनी फजीहत से परेशान सरताज अजीज का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरी बनाना चाहता है। सुनिए। We never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but of course on the sidelines I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them. Prime Minister Modi, Arun Jaitley, the finance minister who co-chaired the meeting along with the Afghan foreign minister, and Mr. M.J. Akbar, the two ministers of state, Mr. Singh and Mr. General Singh and Mr. Akbar, and also Ajit Doval. तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सरताज अजीज के इन सब से मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है, लेकिन शायद सरताज अजीज ये नहीं जानते हैं कि हमारे देश में अतिथि देवो भव।